हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप एकदम मस्त हो भाई। ये 3 मीटर की छोटी गाड़ी, इलेक्ट्रिक गाड़ी MG की कॉमेट है। बात करते हैं सबसे पहले इसके शुरुआती एक शोरूम कीमत की, तो 7,62,000 रुपये से शुरुआत हो जाती है और इसके टॉप वेरिएंट की जो एक शोरूम कीमत आती है ये 9,99,000 रुपये एक शोरूम कीमत आती है। फिलहाल हमारे सामने जो लगी हुई है गाड़ी ये है MG की कॉमेट टॉप मॉडल और इस गाड़ी की जो एक शोरूम कीमत है ये 9,99,000 रुपये इस गाड़ी की टॉप मॉडल है। कंपनी इस पे जो रेंज क्लेम करती है वो 200 किलोमीटर प्लस का करती है, लेकिन जो टेस्टेड रेंज है ये लगभग 182 किलोमीटर का आपको टेस्टेड रेंज मिल जाता है। इस गाड़ी को आपको लगभग 3.5 घंटे चार्ज करने होते हैं और 3.5 घंटे में ये 0 से 100 की चार्ज हो जाती है। अब इस गाड़ी में आपको कौन कौन से फीचर्स मिल जाते हैं, लोन का क्या प्रोसीजर है, सेफ्टी वाइज देखा जाए तो MG की कॉमेट कितना सेफ है। और अभी जब से मोदी जी ने बोला है कि डीजल और पेट्रोल का यूज़ कम करना है, तब से लोगों का जो डिमांड है वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों की ओर ज़्यादा जा रहा है। तो क्या उस कंडीशन में आपको MG की कॉमेट लेनी चाहिए, किन फैमिली वालों के लिए लेनी चाहिए, कैसे लोगों को ये MG की कॉमेट लेनी चाहिए, ये आपको मैं आज की इस वीडियो में सारी डिटेल बताने वाला हूँ। लेकिन इससे पहले आप लोगों ने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। और आज हम लोग बात करेंगे MG कॉमेट लेना कितना बेस्ट है, कितना वैल्यू फॉर मनी है और आफ्टर सेल्स इसका सर्विस कैसा है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इस गाड़ी की ओवरऑल डायमेंशन के बारे में। तो यहाँ पर आप देखोगे ये गाड़ी की जो कंप्लीटली लेंथ है ना, ये आपको 3 मीटर के अंडर की आपको लेंथ मिलती है। एग्जैक्ट 3 मीटर भी नहीं मिलेगी, ये 3 मीटर से थोड़ी सी कम ही आपको इस गाड़ी की ओवरऑल लेंथ मिल जाएगी। लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ इस गाड़ी की व्हील बेस सेक्शन की, यानी फ्रंट टायर और रेयर टायर के बीच का डिस्टेंस का, तो ये जो सेक्शन आप देखोगे ये आपको करीब 2 मीटर के अराउंड में आपको यहाँ पे इसका व्हील बेस मिल जाता है। वहीं हम लोग बात करते हैं सामने से इस गाड़ी की चौड़ाई की, तो चौड़ाई जो आप देखोगे ये करीब आप देखोगे तो 1500 mm के आसपास मिलता है, मतलब 1.5 मीटर के आसपास आपको इसकी चौड़ाई मिल जाती है। और वहीं अगर इसकी हाइट की बात करें तो लगभग 1.6 मीटर के अराउंड में आपको इसकी हाइट मिल जाती है। यानी अगर में बात करें तो 1600 समथिंग mm के आसपास आपको इसकी ओवरऑल हाइट मिल जाती है। फ्रंट सेक्शन से अगर मैं बात करता हूं तो फ्रंट सेक्शन में आप देखोगे ये सेक्शन जो है ये कम्प्लीटली आपको एरोडायनेमिक्स मिल जाता है। बहुत ज़्यादा एरोडायनेमिक्स तो नहीं मिलता है, बट ये आपको एरोडायनेमिक्स मिलता है। वाइपर जो आप देखोगे ये वाइपर राइट साइज का वाइपर जो है ये आपको थोड़ा सा वाइड मिलता है, बट ये वाइपर आपको थोड़ा सा शॉर्ट मिलता है। 2 वाइपर्स के साथ आती है। फ्रंट सेक्शन में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको कम्प्लीटली LED सेटअप में आपको कनेक्टेड लाइट्स वगैरह देखने को मिल जाती हैं। इसके साथ साथ ये सेक्शन जो है ये अपना यहाँ पे चार्जिंग का ऑप्शन मिल जाता है, जिसमें आप यहाँ पर देखोगे ये अपना चार्जर के साथ मिलता है कि 7.4 किलोवाट के चार्जर से अगर आप इस गाड़ी को चार्ज करते हो तो भैया लगभग 3.5 घंटे में ये गाड़ी जो है वो 0 से 100% जो है वो फास्ट चार्ज हो जाती है। इसके अराउंड हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इसके लाइटिंग सेक्शन की, तो लाइटिंग सेक्शन आप देखोगे काफ़ी शानदार LED में आपको यहाँ पे इसके लाइट मिल जाते हैं जो कि प्रोजेक्टर के साथ है। आपकी लाइट की जो थ्रो अप जो है वो भी आपको काफ़ी अच्छा खासा होने वाला है। इवन इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊं तो जो टर्न इंडिकेटर का सेक्शन आप देखोगे ये काफ़ी ज़्यादा शानदार होता है। इलेक्ट्रिक गाड़ी है तो नंबर प्लेट का ऑप्शन जो है वो आपको ग्रीन सेक्शन में देखने को मिल जाता है। साइड पोर्शन से अगर आप आकर यहाँ पर दिखाइएगा इसके सबसे पहले इसके टायर सेक्शन की तरफ, तो इस साइड में आप देखोगे टायर में जो व्हील कवर लगाया गया है ये आपको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव मिल जाता है। हालांकि इस वेरिएंट में आप देखोगे तो स्टील व्हील ही मिलता है, बट टायर की ओवरऑल अगर मैं साइज़ की बात करूँ तो 145/70 R12 इंचेस के आपको यहाँ पे इसके टायर साइज़ मिल जाते हैं। और सस्पेंशन की बात करें तो इसमें आपको मैकफर्सन स्ट्रट टाइप के सस्पेंशन मिलते हैं। ट्रैवल अगर आप देखोगे तो ये ट्रैवल आपको काफ़ी अच्छा है। जर्क में भी अगर आप गाड़ी को ले जाते हो तो वैसा बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रैवल नहीं देखने को मिलेगा। इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करते हैं ORVM सेक्शन की तरफ, तो ORVM सेक्शन आप देखोगे यहाँ पे इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ मिल जाती है। हालांकि पिलर्स की बात करें तो ये पिलर्स आप देखोगे मैट कलर के साथ मिलेगा। और इसमें गेट की अगर मैं बात करूँ तो सिर्फ आपको एक ही गेट मिल जाता है। एक साइड में आप देखोगे तो ये सिंगल गेट आपको इधर मिलेगा, इसके अलावा ड्राइवर साइड का गेट आपको मिलेगा। और इसको जस्ट एज इट इज़ थार के जैसा आपको यहाँ पे थोड़े से सीट को पुश करके आगे करना होता है, और आगे करने के बाद पीछे में जो 2 लोग बैठेंगे ना उनके लिए आपको जगह मिल जाता है। हालांकि अभी मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन इससे पहले हम लोग आते हैं इसके रियर सेक्शन में। तो रियर में जो पिलर सेक्शन आप देखोगे यहाँ पर आपको इलेक्ट्रिक का ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है। इस साइड में अगर आपको मैं लेकर चलूँ तो यहाँ पर आपको कंप्लीटली ग्लॉसी ब्लैक कलर का फिनिशिंग मिल जाता है। रियर सेक्शन में कनेक्टेड आपको LED टेल लाइट देखने को मिल जाता है। और ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ
सिंघानिया एमजी में, जो कि रांची, जमशेदपुर और धनबाद में इनका 3 डीलर्स है। अगर आप एमजी की तरफ से आने वाली इलेक्ट्रिक गाड़ी देख रहे हो तो आप सिंघानिया एमजी में कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको शोरूम का सारा कांटेक्ट डिटेल्स वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आप यहाँ पर देखोगे ईवी का ब्रांडिंग मिल जाता है। टेल लाइट की तरफ अगर आप एक बार दिखाइएगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टर्न इंडिकेटर्स मिल जाता है। इसके अलावा ब्रेक लाइट वगैरह जो है वो सारी चीज़ें आपको यहीं पे देखने को मिल जाती हैं। और इससे अच्छी चीज़ अगर आपको मैं यहाँ पर एक बार दिखाऊं तो रियर सेक्शन में आप देखोगे यहाँ पर आपको रियर में कैमरा का ऑप्शन मिल जाता है। एमजी का छोटा सा ब्रांडिंग मिल जाता है। कॉमेट ईवी आपको 3D क्रोम के ट्रीटमेंट में मिलेगा। यहाँ पर मिलता है इंटरनेट इनसाइड, इस गाड़ी में आपको इंटरनेट इनसाइड मिल जाता है। और सबसे पहले इसके बूट स्पेस को खोलते हैं तो बूट स्पेस खोलने के बाद आप देखोगे यहाँ पर आपको छोटा मोटा स्पेस देखने को मिल जाता है, जिसमें आपके चार्जर सॉकेट्स वगैरह देखने को मिलेंगे। अब मैं आपको इसके चार्जर सॉकेट्स एक बार चेकआउट कराता हूँ। तो ये देखोगे ये अपना घर के नॉर्मल 3 प्लग वाले चार्जर से चार्ज कर सकते हो। एसी चार्जर प्लग इसको बोलते हैं। या आप घर के किसी भी 3 प्लग वाले सॉकेट से इस गाड़ी को इजीली चार्ज करोगे। 3.5 घंटे में चार्ज हो जाती है गाड़ी। 3.5 घंटे में चार्ज होने के बाद ये आपको लगभग देखोगे तो 182 किलोमीटर का जो कस्टमर का टेस्टेड रेंज है ये आपको प्रोवाइड कर देती है 0 से 100 का। अगर आप चाहते हो कि कॉमेट के सीट को हम लोग फोल्ड करें तो ये आप देखोगे यहाँ से 50-50 एंगल में 50/50 में मिलता है। 60-40 में स्प्लिट सीट नहीं होता, ये कम्प्लीटली 50 में ये होता है। और इसके बाद आप यहाँ पर इसका स्पेस देखोगे तो आपको स्पेस काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, जिसमें आप अपने सामान को भी कैरी करके ले जा सकते हो। और अगर सामान नहीं है, किसी लोगों को बैठाना है, किसी पैसेंजर्स को बैठाना है या घर के किसी फैमिली मेम्बर्स को बैठाना है तो आप इसको सिंपली बस ऐसे जर्क करोगे और आप यहाँ पर ईजिली आप बैठा सकते हो। अब हम लोग आते हैं गाड़ी के इस साइड में, और इस साइड में आने के बाद आप इस साइड में यहाँ पर भी आप देखोगे तो ये सेम टू सेम वो इलेक्ट्रिक का ब्रांडिंग मिल जाता है। एक आपको यहाँ पे मिरर का ऑप्शन मिलता है, लेकिन ये क्लोज मिरर मिलता है, मतलब पीछे के जो पैसेंजर्स बैठेंगे उनके लिए आपको मिरर जो है वो ओपन नहीं मिलता है। एज इट इज़ थार के जैसा मिलता है, थार के जैसा ही सारा सिस्टम है। बट आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो ये देखोगे एमजी का इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन, कैंडी वाइट कलर का गाड़ी है। ग्लॉसी फिनिशिंग आपको यहाँ पे मिल जाता है। और इसके दरवाजे को जब आप खोलोगे तो इसका जो गेट सेक्शन है ये आपको काफ़ी ज़्यादा वाइड देखने को मिलेगा। दूसरे गाड़ियों के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूँ तो इसका जो डोर है ये काफ़ी ज़्यादा वाइड चौड़ा मिल जाता है। इधर साइड से अगर आपको मैं दिखाऊँ तो ड्यूअल कलर टोन का ऑप्शन मिल जाता है। ये जो फिनिशिंग है ये अपना सॉफ्ट टच मिल जाता है, थोड़ा सा काफ़ी शानदार है। की सेक्शन की अगर मैं बात करूँ तो एमजी कॉमेट का की जो देखोगे ये कुछ इस तरीके का की मिल जाता है, जिसमें लॉक अनलॉक के ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। इस साइड में आप देखोगे तो यहाँ पर आपको एमजी का ब्रांडिंग मिल जाता है और इसमें लॉक अनलॉक और एक बूट स्पेस का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो कुछ इस तरीके का स्क्वायर शेप में आपको कुछ इस तरीके का एमजी कॉमेट का की देखने को मिलेगा। इधर साइड में अगर आप आते हो तो यहाँ पर आप देखोगे ये लॉक अनलॉक का जो बटन है ये कम्प्लीटली लॉक अनलॉक वाला जो है ये आपको क्रोम में मिल जाता है देखने को। इस साइड में अगर स्पेस की मैं बात करूँ तो स्पेस वाइज देखोगे तो एक बॉटल होल्डर्स आपको यहाँ पे मिलता है। बाकी स्पेस आपको काफ़ी अच्छा खासा स्पेस मिलता है, जिससे आप अपने सामान को बड़े ईजिली रख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ इसके सीट की। तो सबसे पहले आपको मैं इस गाड़ी के अंदर बैठता हूँ और बैठने के बाद अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊँ तो इसके सीट को आप सिर्फ ये मैनुअली इस टाइप से आप इसको फोल्ड कर सकते हो और ऐसे नॉर्मल कर सकते हो। बाकी आप आगे पीछे जो है वो आप ऐसे कर सकते हो। देख रहे हो यहाँ पे नीचे में मेटल का रहता है, जिससे आप इसको आगे पीछे कर सकते हो। गाड़ी में बैठने के बाद आपको कहीं से भी कोई पुश स्टार्ट वगैरह नहीं मिलेंगे देखने को। आप नॉर्मली इसके स्टीयरिंग सेक्शन की तरफ अगर आप देखोगे तो इसके स्टीयरिंग सेक्शन के पास टिल्ट मिलता है और टेलीस्कोपिक आपको नहीं मिलता है। ये टिल्ट आप देख सकते हो, यहाँ पे टिल्ट आपको स्टीयरिंग मिल जाता है। स्टीयरिंग जो मिलता है वो कम्प्लीटली आपको लेदर रैप्ड आपको स्टीयरिंग मिलता है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जैसे आप यहाँ पे देखोगे तो वॉल्यूम्स वगैरह, आप वॉइस का असिस्ट मिल जाता है, एमजी का ब्रांडिंग मिल जाता है, एयरबैग्स मिल जाते हैं। इस गाड़ी में टोटली आपको 2 एयरबैग्स देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा शानदार हैं। 10.25 इंचेस का आपको यहाँ पे इंफोटेनमेंट सेक्शन देखने को मिल जाता है, जिसमें बताता है क्या कुछ लॉक है। अभी इकोनॉमी मोड में मैं चला रहा हूँ। ओवरऑल गाड़ी का स्पीडोमीटर शो करता है। अभी गाड़ी हमारी पार्किंग मोड में है, पार्किंग मोड शो करता है। चार्ज कितना है वो शो करता है। रेंज अभी गाड़ी हमारी कितने किलोमीटर देने वाली है वो शो करता है। ऑडोमीटर का रनिंग शो करता है। गाड़ी जो है वो रेडी मोड में करना है, अभी हमारा पार्किंग मोड में है। इसके अलावा हजार्ड लाइट जो है वो इंटीग्रेटेड मिल जाता है। और सबसे अच्छी चीज़ कि यहाँ पर एक आपको कप होल्डर्स वगैरह मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। आप गाड़ी को ड्राइव करते करते आराम से यहाँ पे कॉफ़ी वगैरह, कोल्ड ड्रिंक वगैरह एंजॉय कर सकते हो। ओवरवीएम सेक्शन को एडजस्ट करने के लिए आप यहाँ पर देखोगे लेफ्ट और राइट ओवरवीएम आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ इसके हेडलाइट के थ्रो अप को अप डाउन आप यहाँ से कर सकते हो। ओके गाइज, इस साइड में अगर हम लोग आकर आपको दिखाएं तो इस साइड में आपसे यहाँ से कुछ सारे बटन्स मिलते हैं जो कंट्रोलिंग्स में मिलेंगे। इस साइड का वाइपर्स का कंट्रोल मिल जाता है, जो कि वाइपर और
और वॉशर आप यहाँ पे एक बार चेकआउट कर सकते हो। वाइपर वॉशर के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपको मैं इस साइड में दिखाऊं तो यहाँ पर आपको इसके हेडलाइट के ऑप्शन मिलते हैं, जो कि फुली एलईडी सेटअप में आपको इसका हेडलाइट देखने को मिल जाता है। इधर साइड से अगर आप आकर दिखाइएगा यहाँ पर, तो इसमें इंफोटेनमेंट सेक्शन में आपको कौन कौन से फीचर्स मिलते हैं, तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले के कनेक्टिविटी मिल जाते हैं। इसके साथ साथ आपको मैं एक बार यहाँ पर लेकर चलूँ तो आप देखोगे फ़ोन, मीडिया, ब्लूटूथ, फोल्डर, एसी, व्हीकल सेटिंग वगैरह सारे फीचर्स, आपको ज़रूरत की जितनी भी फीचर्स होती हैं वो सारी फीचर्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। एसी वेंट्स वगैरह अगर मैं बात करूँ तो एसी वेंट्स वगैरह आप देखोगे यहाँ पर आपको 2 एसी वेंट्स मिल जाते हैं। साइड में आपको एसी वेंट्स नहीं मिलते हैं। एसी के कम करने के लिए ब्लोअर्स के स्पीड को आप यहीं से आप ऐसे करके ब्लोअर के स्पीड को आप यहाँ से बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो। ये आप देख रहे हो यहाँ पे मैं मूव कर रहा हूँ ना, तो एसी के ब्लोअर्स के स्पीड वगैरह सब कुछ आपको बता देता है। E&S बता देता है। इकोनॉमी मोड या नॉर्मल मोड करना है। इसके अलावा स्पोर्ट्स मोड इस गाड़ी में आप देखोगे तो स्पोर्ट्स मोड, इकोनॉमी मोड हो गया, इकोनॉमी मोड के बाद नॉर्मल मोड हो गया, नॉर्मल मोड के बाद अपना स्पोर्ट्स मोड हो गया। तो 3 आपको राइडिंग मोड्स वगैरह आपको इसमें देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पर आपको स्पेस मिल जाते हैं। डैशबोर्ड सेक्शन जो है ये थोड़ा सा आपको लेदरेट टाइप का फिनिशिंग देता है। यहाँ पर भी आपको एयरबैग्स मिल जाता है। यहाँ पर भी आपको कप होल्डर्स मिल जाता है। एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिलेंगे और इस साइड में आप यहाँ पर देखोगे तो 2 एसी वेंट्स आपको यहाँ मिलेंगे और यहाँ पर आप देखोगे तो 1 एसी वेंट्स आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इस गाड़ी में भी आपको 4 एसी वेंट्स मिल जाते हैं। लेकिन सेफ्टी वाइज अगर मैं बात करूँ तो ABS CBD सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन आपको एयरबैग्स जो है वो सिर्फ आपको 2 ही एयरबैग्स मिलता है। ड्राइवर और को ड्राइवर के लिए आपको 2 एयरबैग्स आपको इस गाड़ी में मिलता है। IRVM सेक्शन आपको मैनुअली में मिलता है। एक अच्छी चीज़ क्या है कि लाइटिंग सेक्शन जो है वो आपको यहाँ पे इसका लाइटिंग सेक्शन देखने को मिल जाता है। इसके अलावा हैजार्ड का जो बटन है वो आपको, ये बटन आप यहाँ पे देख रहे हो, ये हैजार्ड का बटन आपको यहाँ पे मिल जाता है। वाइजर सेक्शन की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक मिरर का ऑप्शन मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा चीज़ है। इस साइड से अगर आपको मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर भी आपको यहाँ पे मिरर और टिकट होल्डर दोनों चीज़ें देखने को मिल जाती हैं, जो कि बहुत ही अच्छा चीज़ है। और अब मैं आपको लेकर चलता हूँ इस गाड़ी के इस सेक्शन पे। तो यहाँ पर आप देखोगे ये जो बटन सेक्शन आप देख रहे होगे, ये बटन आपको P मोड मिल जाता है, रिवर्स मोड मिल जाता है, न्यूट्रल मोड मिल जाता है और एक ड्राइव मोड मिल जाता है। P मतलब पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड एंड ड्राइव मोड। इसके साथ साथ आप ORVM को, आप इसके ग्लास को अप डाउन कर सकते हो इसके मिडिल सेक्शन से। पावर ब्रेक का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है। सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाता है। सीट की जो कंफर्टेबिलिटी है काफ़ी ज़्यादा शानदार है। इवन आपको मैं अगर दिखाऊँ इसकी हेडरूम सेक्शन की, तो हेडरूम सेक्शन भी काफ़ी ज़्यादा शानदार है। हेडरेस्ट भी आपको काफ़ी अच्छे खासे क्वालिटी का आपको यहाँ पे मिलने वाला है। अब हम लोग चलते हैं को ड्राइवर साइड सीट में और थोड़ा सा अंदर बैठते हैं इस गाड़ी में। अंदर बैठने के बाद अपना ओपिनियन देते हैं कि क्या कंफर्टेबल है और किन फैमिली के लिए ये सबसे बेस्ट MG की कॉमेट हो सकती है, वो बताने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम लोग को ड्राइवर साइड सीट की तरफ आते हैं। को ड्राइवर साइड सीट की तरफ आप जैसे ही आप यहाँ पर आओगे, इसको आपको थोड़ा सा भाई आगे करना पड़ेगा। इसको आगे करने के लिए सिंपली आपको ऐसे करना पड़ेगा। ऐसे करने के बाद अभी इसमें ये जो है वो सीट बेल्ट अपना लगा हुआ है। सीट बेल्ट को हटाते हैं। सीट बेल्ट हटाने के बाद आपको मैं अगर यहाँ से दिखाऊं तो आप इसको जैसे ही ऐसे करोगे तो नॉर्मल जो गाड़ी के अंदर जाने का जगह होता है वो नॉर्मली है। जैसे अगर आपको मैं यहाँ पर दिखाऊं तो सिंपली 2 स्टेप में मैं गाड़ी के अंदर बैठ जा रहा हूँ। और 2 स्टेप में बैठने के बाद इसका जो सीट है ये थोड़ा सा थाई रूम के मामले में अगर देखा जाए तो थाई रूम में बहुत ज़्यादा बेस्ट मैं नहीं कह सकता, बट हाँ छोटी गाड़ी है, इलेक्ट्रिक गाड़ी है और इस गाड़ी को रखने के बाद आप मार्केट में कहीं भी घुस सकते हो, बिकॉज ट्रैफिक का आपको टेंशन नहीं मिलेगा। तो थोड़ा बहुत आपको 2 तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। अब भाई छोटी गाड़ी है, मार्केट में लेकर जा सकते हो, लेकिन अब आपको कंफर्टेबिलिटी भी चाहिए तो नो डाउट कंफर्टेबल तो है, बट इसके सेकेंड रो में थोड़ा सा इनकम्फर्टेबल आपको देखने को मिलेगा, बट कोई नहीं, बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, वो आप मैनेज कर सकते हो। इवन आप ड्राइवर साइड की तरफ देखोगे तो यहाँ पे सीट में पॉकेट्स मिल जाते हैं। को ड्राइवर साइड में भी आप देखोगे तो यहाँ पे सीट में पॉकेट्स मिल जाते हैं। इसके अलावा रियर सेक्शन में भी आप देखोगे तो कंप्लीटली आपको हेडरेस्ट के ऑप्शन मिलते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये हेडरेस्ट शॉर्ट हाइट वालों के लिए बेस्ट होगा। हमारे जैसे लॉन्ग हाइट, जिनका मतलब मेरा हाइट जो है वो 5'11" है और मेरे हाइट के अकॉर्डिंग ये सेट नहीं कर रहा है। इसके अलावा ग्रैब हैंडल ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से कोई भी ग्लासेस तो मिलती हैं, बट इससे आप कोई भी चीज़ स्प्लिट नहीं कर सकते हो या कोई भी चीज़ बाहर फेंक नहीं सकते हो। रियर सेक्शन में कोई भी चार्जिंग वार्जिंग के सॉकेट नहीं मिलते हैं, सिर्फ इसके फ्रंट में आपको चार्जिंग के सॉकेट्स मिलते हैं। इवन लेग रूम सेक्शन की मैं बात करूँ
तो लेग रूम सेक्शन आपको थोड़ा सा है अच्छा, हेडरूम भी अच्छा है क्योंकि ये गाड़ी जो है वो 1.5 मीटर से ज़्यादा ऊंची गाड़ी है, लगभग 1.6 मीटर के आसपास ये गाड़ी ऊंची है, तो हेडरूम में कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन 3 मीटर के अराउंड अगर मैं बात करूँ इसमें, तो यहाँ पर आपको लेग रूम में थोड़ा सा, और सीट में थाई रूम में है ना, वो थोड़ा सा मतलब आपको एज इट इज़ जैसे बेंच पे आप बैठे हो उस टाइप से आपको ये फील देती है, बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील आपको नहीं मिलने वाला है। बैटरी की अगर मैं बात करूँ तो इसमें आपको 17.4 किलोवाट आवर की आपको यहाँ पे बैटरी मिल जाती है। इवन मोटर की अगर मैं बात करूँ तो 41.42 किलोवाट की मोटर मिल जाती है, जो कि 42 PS का पावर प्रोवाइड करती है, और लगभग ये गाड़ी जो है वो 110 न्यूटन मीटर के आसपास ये टॉर्क जनरेट करती है। इसके अलावा कंपनी क्लेम करती है लगभग 216 किलोमीटर की रेंज की अगर आप फुल चार्ज करते हो तो। लेकिन जैसा कि टेस्टेड रेंज मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ये गाड़ी आपको अगर फुल चार्ज करोगे तो लगभग 170 to 182 किलोमीटर के अराउंड आपको चलेगी। लेकिन सिटी के लिए सबसे बेस्ट गाड़ी हो सकती है क्योंकि टर्निंग रेडियस जो है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है। जैसे आप कहीं भी ट्रैफिक में आपको यू टर्न लेना हो तो उसके लिए बेस्ट है। इलेक्ट्रिक गाड़ी आप खोज रहे हो जो शहर में बड़े इजीली से चले, उसके लिए कहीं ना कहीं आपको ये गाड़ी ज़्यादा बेस्ट मिल रही है। इसके अलावा अगर आपको मैं बात करूं यहाँ पर कि किन फैमिली वालों के लिए ये गाड़ी बेस्ट है, तो देखो वैसे फैमिली जिनका शॉर्ट फैमिली है, मतलब हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे हैं, या फिर घर में 3 से 4 लोग हैं, ओल्ड एज वाले लोग कोई नहीं हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं ये गाड़ी बेस्ट है। और अगर आपके पास दूसरी कोई डीजल पेट्रोल गाड़ी है और अगर आप एक छोटी गाड़ी लेनी चाहते हो, छोटी गाड़ी जस्ट लाइक इलेक्ट्रिक गाड़ी जिससे आप शहर में इजीली घूम सको, तो उस कंडीशन में आपके लिए ये MG की कॉमेट बेस्ट है। लेकिन अगर आपके पास पहली गाड़ी लेना है और वो भी EV में आपको शिफ्ट होना है, तो आपको पहली गाड़ी MG कॉमेट नहीं हो सकती है। अगर आपके पास पहले से भी 1-2 गाड़ियां हैं और एक इलेक्ट्रिक का ज़रूरत है तो आप MG के कॉमेट में शिफ्ट कर सकते हो। बाकी इसका जो एक शोरूम कीमत है वो 9,99,000 आपको टॉप एंड वेरिएंट का एक शोरूम कीमत है। स्क्रीन पे मैं चारों वेरिएंट का एक शोरूम कीमत और ऑन रोड कीमत जो है वो आपको मैं दे दूंगा, आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। फिलहाल आपको ये MG की कॉमेट कैसी लगी एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और ये गाड़ी अगर आप देखना चाहते हो या MG की कोई भी गाड़ी से रिलेटेड इंक्वायरी चाहते हो तो आप नियरेस्ट MG के डीलरशिप पर जाकर पता कर सकते हो। और अगर आप रांची झारखंड से हो तो आप सिंघानिया MG में आकर भी कांटेक्ट कर सकते हो। शोरूम का सारा कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना जिन्हें इलेक्ट्रिक गाड़ी का नीड हो, और वो भी छोटी गाड़ी का नीड हो, जो 3 मीटर के से भी छोटी गाड़ी हो, वो गाड़ी MG की कॉमेट हो सकती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। चैनल पे पहली बार होगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।